हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू सेशन। तो ये आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि मैंने जो टॉपिक लिया है वो टॉपिक बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है। क्योंकि ये टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 10 नंबर का पूछा जाता है क्वेश्चन। ये टॉपिक आपका 10 अंक का है, यहाँ से 10 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे आज। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो आज मैं श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ कि ये 10 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं। बस जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप कंसेप्ट से क्वेश्चन को समझते जाइए, ठीक है। तो चलते हैं टॉपिक पे। कुछ टाइप हैं वो टाइप समझाएंगे, क्या क्या क्वेश्चन आएगा वो समझाएंगे। तो यहाँ पे बेटा देखिए क्या है। सबसे पहले तो आपसे पूछेगा माध्यिका। सबसे पहले आपसे क्या पूछेगा, नंबर 1 पॉइंट माध्यिका पूछेगा, और दूसरा पॉइंट क्या पूछेगा, बहुलक। बहुलक बहुलक पूछेगा। तीसरे नंबर पे क्या पूछेगा, तीसरे नंबर पर समांतर माध्य पूछेगा, समांतर माध्य पूछने वाला है। चौथे नंबर पे क्या है, विचलन विधि और बंटन विधि। विचलन विधि, विचलन विधि पूछेगा। विचलन विधि द्वारा क्या करना है, विधि द्वारा समांतर माध्य निकालना है। विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य निकालना है। अच्छा, उसके बाद चौथा बंटन विधि द्वारा। किस विधि द्वारा, बंटन विधि द्वारा। बंटन विधि द्वारा, उस विधि द्वारा भी समांतर माध्य निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग बात करते हैं टॉपिक पे। हमने जो 3-4 वीडियो प्रोवाइड कराया है उसमें पहली वीडियो जो बनाई है हमने वो बनाया है माध्यिका पे, तो माध्यिका वहां से आप कवर कर सकते हो। दूसरा क्या है, दूसरा वीडियो बहुलक पे बनाया था। तीसरा जो वीडियो मैंने बनाया है समांतर माध्य पे बनाया है। आज के वीडियो में, आज के इस सेशन में हम सारे टॉपिक को और सारे टॉपिक के सारे टाइप्स को कवर करने वाले हैं एक ही साथ में, एक ही वीडियो में, ठीक है। तो बेटा चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ और एक एक क्वेश्चन को धराशाही करेंगे। धराशाही का मतलब समझ रहे हो ना, क्या होता है, एकदम से पोस्टमार्टम कर देंगे इसका। चलते हैं क्वेश्चन पे। 10 नंबर का ये टॉपिक है, पूरा चैप्टर आपका 10 नंबर के है, तो आज का 10 नंबर आपको मिलने वाला है, ठीक है। अगर आप मेरे कंसेप्ट को पढ़ेंगे तब। कुछ बुक्स में क्वेश्चन दे रखे हैं, उसी क्वेश्चन को मैं कराने वाला हूं। जैसे दे रखा है 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। 1 से, क्वेश्चन फर्स्ट मैंने लिया, क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, 1 से 9 तक, 9 तक सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य, संख्याओं का समांतर माध्य बताना है, समांतर माध्य बताना है। आज मैंने दो माइक लगा रखा है बेटा, क्योंकि ये बहुत लोगों को प्रॉब्लम था कि सर वॉइस में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। अभी क्या है, दो माइक लगा हुआ है तो वॉइस एकदम खतरनाक आने वाली है, ठीक है। तो आज अभी सब लोग आराम से टॉपिक को कवर करिए और एंजॉय बहुत तरीके से करिए, ठीक है। 1 से लेकर 9 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य निकालना है, यानी ज्ञात करना है, ठीक है। चलो 1 से 9 तक सबको प्राकृतिक संख्या बेटा पता होगा। नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया और 9 हो गया। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्या 1 से 9 तक होता है, यानी 1 से स्टार्ट करेंगे 9 तक जाएंगे तो प्राकृतिक संख्या होती है। बहुत बच्चों को यही नहीं पता होगा कि प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं और पूर्ण संख्या किसको कहते हैं। पूर्ण संख्या वो संख्या होती है जिसमें 0 को जोड़ दिया जाए। यहाँ पे अगर मैं 0 भी लिख दूं तो वो पूर्ण संख्या हो जाएगी, और 1 से स्टार्ट कर दूं तो वो हमारे प्राकृतिक संख्याएं होंगी। अच्छा बेटा, प्राकृतिक संख्या हमने लिख दिया और पूछा है समांतर माध्य। ऐसे जब क्वेश्चन आ जाएगा तो जितना वैल्यू कहेगा उन सबको जोड़ दोगे, और जोड़ने के बाद जितना मान दिया होगा उसको लिख दोगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जाहिर सी बात है 1 से 9 तक बोला तो 9 संख्या ही होंगी। इतना लिख दोगे और आपका समांतर माध्य निकल के चला आएगा, ठीक है। अब देखिए 2 में 1 जोड़ेंगे 3 और 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 होता है। 21 और 7 28, और 28 में 8 फिर जोड़ दो, कितना होता है 36। 36 और 9 कितना होता है, 36 9, 36 9 जल्दी बताओ। 36 और 4 बेटा 40 और 5 45, 45 बटे 9 हो जाएगा। 9 पचे 45, तो जो मान निकल के आएगा समांतर माध्य, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ समांतर माध्य जो निकल के आया है
वो आपका 45 का नहीं होगा। अब काट दिया हो तो 5 बचा, समांतर माध्य 5 होगा। क्या होगा? 5। तो बेटा पांचवा पद ढूंढना होगा। 1 2 3 4 5, ये मिड में है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी जो बीच में होता है उसी को माध्य बोलते हैं। यानी माध्य मतलब बीच का मान पूछ रहा था और बीच का मान 5 आया। आई होप बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन बेटा समझ में आ गया होगा। दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे चले, ठीक है। एक क्वेश्चन और सॉल्व आउट करते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे बहुलक पे। समांतर माध्य का ही एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, फिर चलेंगे दूसरे टाइप पे। एक क्वेश्चन आपके बुक में लिखा है 4 7 9 8 6 और x का समांतर माध्य 6 है, तो x का मान बताइए। ऐसा दे रखा है क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 4 लिखा है, 4 लिखा हुआ है बेटा, और क्या लिखा हुआ है? 7 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 6 लिखा हुआ है। और क्या लिखा हुआ है? 6 और x का समांतर माध्य, समांतर माध्य, समांतर माध्य, x का समांतर माध्य, x का समांतर माध्य होगा। x का समांतर माध्य पूछ लिया क्वेश्चन में, तो आप 4 लिखोगे, 7 लिखोगे, प्लस 8 लिखोगे, प्लस 6 लिखोगे और प्लस में x को भी लिख दोगे। अच्छा जोड़ो बेटा, कितने माने? 1 2 3 4 5 और अपॉन में कर दोगे 5, तो निकल के आएगा समांतर माध्य। अच्छा समांतर माध्य निकालने के लिए क्या होता है? हमने कहा था टोटल को जोड़ लो और बटे में जितना दे रखा हो 1 2 3 4 5। 7 में 4 जोड़ो, 7 4 11, और 11 में 8 जोड़ लो तो हो जाता है 19, और 19 में 6 जोड़ दो तो हो जाता है 25, हो जाता है 25, और प्लस का सिंबल x अलग से रहेगा, बराबर दे रखा है 5। आई होप समझ में आ गया होगा। ये बेटा समझ में आप लोगों को आ गया? ये समझ में आया कि नहीं आया? और बेटा समांतर माध्य का मान दे रखा है क्वेश्चन में 6, यहां लिखना मैं भूल गया। समांतर माध्य की भी वैल्यू 6 गिवन है, तो बताओ 6 पंचे हो जाएगा 30, और 30 बराबर कर देंगे 25 और प्लस x। बताओ 30 में से 25 को माइनस करोगे, 30 में से 25 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। तो समांतर माध्य में अगर आपको समांतर माध्य कभी दे रखा होगा क्वेश्चन में, पूछेगा इनके बीच में x का मान बताओ, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आप सॉल्व आउट कर पाओगे। आई होप जो मैं समझाना चाह रहा था आप समझ रहे होंगे। एक नए क्वेश्चन पे फिर से चलते हैं और उसको भी हम लोग सोल्व कर देते हैं, ठीक है? उसको भी सॉल्व आउट करेंगे। एक नया क्वेश्चन फिर से लेके आए बेटा। इसमें क्या दे रखा होगा? ये क्वेश्चन आपका है, फिर से क्वेश्चन हमने ले लिया। 7 है, 10 है, 15 है, 12 है, 19 है, 21 है और 8 है और 14। इसकी माध्यिका पूछा है। क्या पूछा है? माध्यिका। अगर जब भी क्वेश्चन में आपसे माध्यिका पूछेगा, क्या पूछेगा? माध्यिका। तो माध्यिका के लिए फार्मूला होता है n+1/2। n+1/2 होता है, यानी जितने n हो उनको जोड़ के और 1 कर दो, अपॉन 2 कर दो। तो बेटा सबसे पहले इसको करने की पहले देखो यहाँ पे लिखा है 7, फिर लिखा है 10, फिर 15, तो 15 और 10 ये तो सही है। उसके बाद फिर 12 आ गया, फिर यहाँ 8 आ गया। यानी हम पहले तो क्वेश्चन को क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को क्रम में लिखते हैं, फिर लगाते हैं ये वाला सूत्र और क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व आउट। क्रम में लिखना है तो सबसे पहले छोटा संख्या आएगा 7, फिर आ जाएगा आपका 8, फिर 8 के बाद आ जाएगा 10, फिर आएगा 12, फिर आएगा 14, फिर आएगा 15, फिर 19 और फिर 21। ये आपका क्रम हो गया। और क्रम कैसा है बेटा? आरोही क्रम है। कौन सा क्रम? आरोही क्रम। आरोही क्रम को कर लिए हैं क्वेश्चन को। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, यानी ये क्रम बहुत बढ़ रहा है। देखो छोटे से लेकर बड़े तक जाना आरोही क्रम होता है। तो आरोही क्रम में हमने क्वेश्चन को लिख लिया है। अब जोड़ेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, n का मान दे रखा है 8 और +1 अपान क्या हो जाएगा? 2।
8 में 1 जोड़ो बेटा 9 हो जाएगा बटे 2, और 9 को 2 से काटेंगे 2 चौको 8 और दशमलव हो जाएगा 1, 2 पंचे 10, यानी 4.5। तो 4.5 1 2 3 4 तो हो गया, लेकिन 0.5 अगर 0.5 होता है इसको डायरेक्टली पांचवा पद मानते हैं। कौन सा पद? पांचवा पद। यानी 4 दशमलव के आगे चला गया तो पांचवा पद, अगर 3 दशमलव कुछ होता तो हम चौथा पद मानते। दशमलव लगने से दूसरे पद में चला जाएगा, दशमलव लगने से दूसरे पद में चला जाएगा। 1 2 3 4 है तो पांचवा पद इसका 14 हो जाएगा, यानी 1 2 3 इधर से 1 2 3 इधर से और ये बीच में पद आ गया। अगर यहां से चाहो तो आप 12 प्लस 14 को जोड़ दो, 12 और प्लस 14 को जोड़ दो और बटे में 2 कर दो। बताओ ये 12 और 14 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 26 और बटे 2 यानी 13 हो जाएगा। बीच का पद 13 है लेकिन 13 गिवन नहीं है। आई होप ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से आपको आ गया होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन आ गया होगा। तो बेटा अब चलते हैं हम लोग नए टाइप पे, बहुलक को खत्म करते हैं। ठीक है, माध्यिका निकालना, समांतर माध्य निकालना सीख गए हैं। अब चलते हैं नए क्वेश्चन को लेकर बहुलक को सॉल्व करने। अच्छा, बहुलक क्या कहता है उसको भी समझते हैं अच्छे से, उसके बाद उसका हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, बहुलक क्या कहता है? बहुलक का मतलब होता है वह संख्या जो सबसे ज्यादा बार आया हो वही बहुलक कहलाएगा। ठीक है, जैसे हम एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, बुक का ही क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 4 लिखा है, 3 लिखा है, 9 लिखा है, 8 लिखा है, 4 लिखा है, 2 लिखा है, 0 लिखा है, 4 लिखा है, 7 लिखा है, 0 लिखा है, और नहीं यहाँ पे लिखा हुआ है 8 कितना, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, उसके बाद फिर लिख दिया 8, फिर लिखा है 2 लिखा है, 1 लिखा है, फिर लिखा है 4। बेटा ये बताइए सबसे ज्यादा बार यहाँ पर क्या आया हुआ है? 4। 1 आया है, 2 आया है, 3 आया है, 4 आया है, यानी 4 कितने बार आया है? 4 बार आया है। तो सबसे ज्यादा बार जो आता है वही होता है बहुलक। आज के बाद बहुलक का क्वेश्चन आप नहीं छोड़ेंगे। बहुलक का मतलब होता है जो जितना ज्यादा बार आया हो क्वेश्चन का वैल्यू वही हो जाता है आंसर बहुलक का। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं बहुलक का।